नमो नमः सर्वेभ्यः। हम लोग अभी कथा साहित्य जो है उसकी प्रस्तावना हमने गत वर्ग में ली है, लेकिन अभी फिर से एक बार दोहराती हूँ। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ये हितोपदेश वर्ग में हम कथा साहित्य क्या है, उसका उद्गम और विकास क्या है, इसके बारे में गत सप्ताह गत वर्ग में हमने देखा है, लेकिन आज फिर से उसे दोहराती हूँ। ऋग्वेद में जो कथाएं आती है वहां पर साहित्य का बीज हमें दिखाई देता है। वहां पर जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में सरमापणी संवाद आता है। गत वर्ग में शायद ये स्लाइड दिखाना रह गया था, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। ये जो सरमा है वो इंद्र की अ, 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 शुनी है। शुनी मतलब डॉग है, और वो पणी नामक इंद्र के जो शत्रु है उनके यहाँ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि इंद्र की जो धेनुएं हैं, जो गाय है, उन सबको इन पणी लोगों ने उन सभी धेनुओं को लेकर छुपा के रखा है। अभी जो शर्मा है वो पणी के राज्य में जाती है और उन धेनुओं को एक गुहा में है ऐसा आकर इंद्र को बताती है। वहां पर जो पणी है शर्मा को बहुत ब्राइब करना चाहते हैं, फिर भी शर्मा वहां से इंद्र के पास आकर इंद्र को कहाँ धेनुएं छिपाई हुई है ये बताती है। तो ये जो संवाद है ये ऋग्वेद में आता है। तो ये कथा का बीज हमें ऋग्वेद कथा में यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद ऋग्वेद के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरीय ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ है उसमें उपदेशात्मक पद्य कथाएं दिखाई देती है। और उसके बाद जो उपनिषद है उसमें से एक उपनिषद है कठोपनिषद। उसमें नचिकेता का उपाख्यान आता है। ये नचिकेता जो है अपने पिता वाजश्रवाहा के आज्ञा से यमलोक पहुंचता है, लेकिन वाजश्रवा पिता ने, जो ऋषि है, उन्होंने अपनी बूढ़ी जो दूध नहीं देती है ऐसी जो धेनुएं हैं वो किसी यज्ञ के बाद वो दान स्वरूप दे रहे थे। तभी नचिकेता ने उन्हें कहा कि आप अपनी प्रिय अच्छी वस्तुओं को ही दान दे, अन्यथा आपको उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा जब नचिकेता ने अपने पिता को कहा तो नचिकेता फिर से उन्हें पूछता है कि आपका सबसे प्रिय क्या है। तो गुस्से में आकर वाजश्रवस बोलते हैं तुम ही मेरे सबसे प्रिय हो। तो, तो आप मुझे किसे दोगे? तो वो कहते हैं मैं तुम्हें यम को देता हूँ। तो अपनी पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए नचिकेता यमलोक पहुंचते हैं, लेकिन यमलोक में यम उधर नहीं है। वो 3 दिन के बाद यमलोक वापस आते हैं, और जब यमलोक में आते हैं तो छोटा ये नचिकेता जो है, छोटा बालक है, वो कुछ बड़ा नहीं है। उसे 3 दिन वहां भूखा प्यासा बैठा हुआ देखकर उसे वर, कुछ आपके 3 वर हो तो आप मांग लो, ऐसा नचिकेता नचिकेता से कहते हैं। तो नचिकेता अपने पिता का गुस्सा और पाप जो मिलने वाला है वो ना मिले ऐसा वो एक वर मांगता है, उन्हें गुस्से से मुक्त करो ऐसा एक वर मांगता है। उसके बाद यज्ञ कैसे किया जाए इसका ज्ञान मिले ये दूसरा वर मांगता है, और तीसरा वर जो है वो
आत्मज्ञान मिलने के बारे में वो जानना चाहता है। यम उन्हें तीसरा वर देने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान तो बहुत अ, विरलता से दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान, उनका दृढ़ संकल्प देखकर नचिकेता को आत्मज्ञान मिलता है। ये कथा उपनिषद में, कठोपनिषद में आती है। उसके बाद हम अगर देखते हैं तो महाभारत, जो कल हमने बात की थी, महाभारत महाभारत में आख्यान आते हैं अलग अलग। उसमें नल दमयंती आख्यान है, सावित्री सत्यवान का आख्यान है। ये महाभारत में हमें दिखाई देता है। महाभारत के ही शांति पर्व में पंचतंत्र का बीज हमें दिखाई देता है। मतलब वहां पर जिस स्वरूप से श्लोक आते हैं, उसी स्वरूप से शांति पर्व में कथाओं के बीज भी हमें दिखाई देते हैं। रामायण में थोड़े बहुत कथा के उल्लेख दिखाई देते हैं, और जातक कथाओं के रूप में बौद्ध साहित्य में सिद्धांत प्रसारित करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं आती है। वैसे ही जैन साहित्य में प्रथमानुयोग नामक 4 अनुयोग जो है, उनमें से एक है प्रथमानुयोग। तो उसमें सभी सभी कथाएं आती है, और इन कथाओं के द्वारा जैन सिद्धांत कहे जाते हैं। काक उलूकम, काकोलुकम, ये काक और उलूक परस्पर विरुद्ध, मतलब जिनका परस्पर विरोध है, या फिर जो आजन्म वैरी है, इन दोनों की कथाएं जो हमें पंचतंत्र में दिखाई देती है, उनका उद्धरण महाभाष्य में हमें मिलता है। ये जो महाभाष्य है, ये क्रिस्त पूर्व, मतलब ईसवी सन पूर्व 200 साल पुराना है महाभाष्य। तो उसमें भी ऐसे कथाओं के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। अभी उसके बाद हम अगर देखें तो पैशाची भाषा में, मतलब जो संस्कृत नहीं है, प्राकृत भाषा है, ऐसी भाषा में गुणाढ़ नामक एक लेखक ने बृहत कथा लिखी है, जो कि आज अनुपलब्ध है। लेकिन उसी बृहत कथा पर आधारित कथा सरित सागर जो सोमदेव ने लिखी है, और बृहत कथा मंजरी जो क्षैमेंद्र ने लिखी है, आज उपलब्ध है। ये दोनों कथा संग्रह श्लोक रूप में है, मतलब सामान्य वाक्य रूप में नहीं है, बल्कि श्लोक रूप में है, लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है श्लोक रूप में होकर भी। उसके बाद हम अगर कथाओं के अलग अलग प्रकार देखना चाहते हैं, तो प्रथम हम देखते हैं गूढ़ कथा। गूढ़ कथा मतलब जिसमें कुछ अ, अचरज वाली बात होती है, कुछ आगे क्या होने वाला है, इसके बारे हम जान नहीं सकते हैं, कुछ तो गूढ़ होता है। ऐसी जो कथाएं होती है, उनमें से प्रथम है वेताल पंचमी विंशति। हम बचपन बचपन से शायद सुनते आ रहे हैं। वेताल ने जो कही हुई है, ऐसी 25 कथाएं उसमें है। वेतालेन उक्ताः कथाः इति वेताल पंचविंशति। शुक सप्तति, यहाँ पर एक तोता है, और वो तोता एक महिला को 70 अलग अलग 70 अलग अलग कथाएं बताता है। वो शुक सप्तति ही इस नाम से प्रचलित है। उसके बाद विक्रम राजा के दरबार में सिंहासन द्वात्रिंशिका, इस घटनाओं को घटित होते हुए, इन कथाओं को घटित होते हुए इस सिंहासन द्वात्रिंशिका में दिखाया गया है। इसमें सिंहासन से अलग अलग 34 मूर्तियां निकलती है। हर एक 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 कथा सुनाती है, और एक एक प्रहेलिका पूछती है, और उसका उत्तर उस राजा को देना है। इस स्वरूप से ये कथाएं आती है। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि जो भी कथा साहित्य है, उससे अलग आख्यायिकाएं होती है। आख्यायिका मतलब क्या है? जिनमें कुछ ना कुछ सत्य है, मतलब ज्यादातर सत्य घटनाओं पर जो आधारित होती है, वो आख्यायिका होती है। और
बाणभट्ट लिखित हर्षचरितम ये इसका एक उदाहरण है। उसके बाद चंपू काव्य में भी कथाएं प्रचलित है। ये जो चंपू काव्य होता है उसे काव्य कहा जाता है। संस्कृत में जो भी रचनाएं होती हैं सबको, जो नाटक हो या मेघदूत जैसा काव्य हो, रघुवंश जैसा काव्य हो, महाकाव्य हो, या फिर कथा साहित्य हो, चंपू साहित्य हो, आख्यायिका हो, सबको काव्य कहा जाता है। तो ये जो चंपू काव्य है वो गद्य और पद्य, मतलब श्लोक रूपी और वाक्य रूपी दोनों मिलकर ये लिखा जाता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो उसके उदाहरण स्वरूप नलचंपू जो त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है, और चंपू रामायण जो भोजराज ने लिखा है, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। दशकुमार चरित जो दंडी ने लिखा है, इसमें 10 कुमारों की अलग अलग कथाएं इसमें आती है। और कादम्बरी, मतलब आजकल अगर हिंदी या मराठी में हम बात करें तो साहित्य के एक प्रकार को कादम्बरी कहते हैं। लेकिन बाणभट्ट ने ये कथा लिखी है कादम्बरी नामक, लेकिन ये जिस स्वरूप में आती है वो स्वरूप ही कादम्बरी नामक साहित्य का एक प्रकार बाद में प्रचलित हुआ। इसमें बहुत सारे पुनर्जन्म दिखाई देते हैं। इस कथा में अत्यंत आकर्षक, गूढ़, उत्साहवर्धक, उत्सुकतावर्धक ऐसी ये कादम्बरी कथाएं हैं। कथा यह शब्द कैसे व्युत्पन्न हुआ है इसके बारे में हम अभी जानते हैं। कथ वाक्य प्रबंधे, इस धातु से, जो चुरादिगणीय धातु है, इससे अंग यह प्रत्यय लगाकर और आगे स्त्रीलिंगी शब्द हो इसके लिए टाप यह स्त्री प्रत्यय लगाकर कथा यह शब्द बनता है। कथा का अर्थ क्या है? कथा मतलब प्रबंध, कल्पना। किसी भी प्रबंध की कल्पना, प्रबंध रूप से जिसकी कल्पना की जाती है, या प्रबंध की कल्पना, ऐसा इसका अर्थ हम ले सकते हैं। गद्यमयी रचना का जो एक प्रकार है, लेकिन जो आख्यायिका से भिन्न है। आख्यायिका के बारे में हमने देखा कि जो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है वो आख्यायिकाएं होती है, लेकिन कथाओं में सत्य घटना केवल अत्यंत अल्प ऐसी होती है। सत्य घटनाएं ज्यादातर नहीं होती है, कल्पित घटनाएं होती हैं। कल्पित जगत का वर्णन यहाँ पर होता है, उसे कथा कहा जाता है। कथा साहित्य का प्रयोजन क्या है? क्यों कथाएं लिखी जाती है? तो प्रथम प्रयोजन है मनोरंजन, मतलब हमारे मन को आकर्षित कर उसमें हमारा मन एनग्रॉस हो जाए, इसलिए कथाएं लिखी जाती है। ऐसा कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, मतलब काव्य पढ़ने से और शास्त्र पढ़ने से अपने मन का रंजन करने के लिए कथाएं लिखी जाती है। कौतूहल उत्पादनम, मतलब आगे क्या होने वाला है, ऐसे मन में हमारे कुतूहल उत्पन्न होता है। वो उत्पन्न करना ही कथा साहित्य का एक प्रयोजन है। इसमें अलग अलग घटनाएं अत्यंत सुंदर रूप से, वैचित्र्यम का अर्थ हिंदी या मराठी भाषा में विचित्र ऐसा जो लिया जाता है ऐसा नहीं है, अत्यंत आकर्षक ऐसी घटनाएं घटित होती है, और वो जानना ही कथा साहित्य का एक प्रयोजन है। कई कई कथाएं हमारे कर्तव्य, हमें सिखाने के लिए लिखी जाती है। जैसे धार्मिक शिक्षण के लिए भी कई कथाएं लिखी जाती है। यहाँ पर धार्मिक शिक्षण का अर्थ है कर्तव्य की शिक्षा देना, सिद्धांतों का प्रचार करना, इसलिए भी कई बार कथाएं लिखी जाती है। कभी कभी खुद के ऊपर जो प्रसंग बीता हुआ है उसका वर्णन करने के लिए भी कथाएं लिखी जाती है। अभी कथाओं से हमें क्या प्राप्त होता है?
तो बोध प्राप्त होता है, मोराल प्राप्त होता है, हमें नीति विद्या पता चलती है, मतलब जीवन में कैसे आचरण करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में समझना, इसका ही मतलब होता है नीति विद्या प्रदानम। उपदेश मतलब हमें किसी से उपदेश डायरेक्टली लेना पसंद नहीं है, लेकिन अगर कथा के माध्यम से हमें कुछ उपदेश मिलता है तो वो जल्दी आत्मसात हो सकता है। जो उपदेश होता है वो अनेक प्रकार के उपदेश होते हैं, लेकिन कथा स्वरूप जो उपदेश है वो कांता सम्मित उपदेश है। आगे इसके बारे में और भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के उपदेश होते हैं। और कांता सम्मित उपदेश मतलब मानो अपनी पत्नी पास में बैठकर अत्यंत प्रेम पूर्वक कुछ बताती है तो उसे कांता सम्मित उपदेश कहा जाता है। मतलब जो हम मान लेते हैं, अत्यंत निस्पृहता से वो उपदेश करती है, इसलिए उसे कांता सम्मित उपदेश जैसे कहा जाता है। कोई भी दवाई जो होती है वो अपने मन में से या अपने शरीर में से दोष निकाल देती है, वैसे ही लेकिन वो जो दवाई होती है उसके ऊपर शर्करा अवगुंठित होती है, मतलब शर्करा लपेटी जाती है। वैसे ही कथाओं के माध्यम से उपदेश लपेटा जाता है और इसलिए वो ज्यादा प्रभावी होता है। तो कथाएं जो है वो शर्करावगुंठित दवाई भेषज जैसे प्रभावी होती है। और बालकों के लिए नीति कथा छलेन अर्थात कथा के माध्यम से, कथा के रूप से, इन द डिस्गाइज ऑफ स्टोरीज, ऐसी बालानाम नीति ही बालकों के लिए नीति मतलब आचरण कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर कथा में व्यवहार और आचरण दोनों का मिलाप होता है। अभी हितोपदेश जो है उसमें और पंचतंत्र, इसमें क्या भेद है और क्या उसमें साम्य है ये हम देखते हैं। तो पंचतंत्र में 5 तंत्र है, विष्णु शर्मा ने लिखे हैं, और नारायण पंडित ने जो हितोपदेश लिखा है उसमें 4 ही प्रकरण हैं। मित्र भेद, मित्र लाभ, इसका प्रथम प्रकरण जो है पंचतंत्र का वो है मित्र भेद, मतलब मित्रों में भेद होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, उनमें युद्ध होना, ये मित्र भेद में है। लेकिन हितोपदेश मित्र लाभ मतलब मित्रों की प्राप्ति, मित्रों के द्वारा कुछ चीजों की प्राप्ति, ये मित्र लाभ में आता है। लेकिन इसी नाम साधर्म्य जैसे मित्र संप्राप्ति अर्थात मित्र लाभ, ये दूसरा प्रकरण है पंचतंत्र का, दूसरा तंत्र है। लेकिन हितोपदेश में मित्र भेद, इस जो पंचतंत्र का प्रथम तंत्र है वही हितोपदेश में दूसरा प्रकरण आता है, श्रुत भेद। काकोलुकियम मतलब काक और उलूक, इनके संघर्ष की कहानी 5वें तंत्र में पंचतंत्र के तीसरे तंत्र में आती है, जहां पर राजनीति के बारे में हमें बहुत सारा जानने को मिलता है। लेकिन हितोपदेश में काकोलिकियम में जो विग्रह और संधि है उसी नाम से विग्रह और संधि ऐसा तीसरा और चौथा प्रकरण हितोपदेश में आता है। विग्रह मतलब युद्ध और संधि मतलब तह, मतलब मित्रता, मैत्री, ऐसा संधि का अर्थ है। पंचतंत्र के उर्वरित बचे हुए जो 2 तंत्र है वो है लब्ध प्रणाशः और अपरीक्षित कारकम। लेकिन इन दोनों में जो भी कथाएं हैं वो हितोपदेश में अधिक कम मात्रा में इन चारों प्रकरणों में बिखर के आती है। सभी कथाएं आती है ऐसा नहीं है, कई कई कथाएं आती है। पंचतंत्र जो है वो महिलारोप्य नामक
दक्षिण प्रदेश के, भारत के दक्षिण दक्षिण प्रदेश के नगर में घटित होती है पंचतंत्र की घटनाएं। और हितोपदेश है जो भागीरथी के तट पर, मतलब गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर में घटित होती है। पाटलिपुत्र मतलब आज का पाटना। इसके बाद, यहाँ तक हमने गत वर्ग में लिया था। इसके बाद आज हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पंचम तंत्र का राजा है अमर शक्ति, लेकिन हितोपदेश का राजा है सुदर्शन। राजा के नाम अलग अलग है। पंचतंत्र में 3 राजपुत्र है, उनके नाम है बहुशक्ति ही, उग्र शक्ति ही, अनंत शक्ति। मतलब वो शक्ति उनके पास है, ऐसा यहाँ पर हमें नामों से ही पता चलता है, नाम से ही हमें अवगत होता है। लेकिन हितोपदेश में राजपुत्रों के नाम लिखे ही नहीं है, केवल राजपुत्र है ऐसा बताया गया है। पंचतंत्र में राज्य शासन कैसे करना है, राज्य कैसे चलाना है, राजा को नेतृत्व कैसे करना चाहिए, उसे राज्य कैसे करना चाहिए, इसके बारे में। राजनीति क्या होती है, मतलब मित्र राष्ट्र से कैसे मित्र संबंध बढ़ाने हैं, या फिर शत्रु राष्ट्र है तो क्या करना है, इसके बारे में, सभी के बारे में राजनीति स्वरूप में पंचतंत्र में कहा गया है। और कूटनीति भी कभी कभी वहां पर दिखाई देती। लेकिन हितोपदेश जो है वो सामान्य मनुष्य के लिए नैतिक शिक्षा, मतलब अच्छा आचरण कैसा करे, मित्रता कैसी प्राप्त करे, व्यवहार कैसा करे, आचरण कैसा करे, इन सब के बारे में हितोपदेश में कहा गया है। इसका स्वरूप कैसा है, पंचतंत्र हो या हितोपदेश हो, कथा से कथा, मतलब बॉक्स टाइप है। मतलब एक कथा शुरू होते होते दूसरी कथा शुरू होती है, उससे ही तीसरी कथा, उससे ही चौथी कथा, ऐसे कथा से कथा, कथा से कथा, कथा से कथा। लेकिन हमने शुरुआत कहाँ की थी, इसके बारे में हम कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। इसलिए इसे कहा जा सकता है कि उससे बाहर आना प्रायः कठिन होता है। तो कथायाम कथा बहिरागमने किंचित काठिन्यम तत्र वर्तते। लेकिन हितोपदेश में है बहिरागमने सौलभ्यम वर्तते। मतलब वहां पर सूत्रधार जैसे कोई काम करता है, जिससे हम कौन सी कथा में से कौन सी कथा में प्रवेश कर रहे हैं ये हमें समझ में आ जाता है। जो पंचतंत्र की कथाएं कथाएं हैं उसमें जटिलता है, गूढ़ता है, मतलब हितोपदेश के कंपैरिजन में। वैसे तो पंचतंत्र भी बहुत सुलभ है, लेकिन अगर हितोपदेश के तुलना में देखें तो वो अधिक जटिल और गूढ़ है। हितोपदेश अल्प जटिल, अत्यंत सरल और सुगम है। ये पंचतंत्र किसके लिए लिखा गया है? शासका नाम कृते, मतलब जो शासन करते हैं, राज्य शासन करते हैं, उनके लिए। राजकुमारों के लिए, जो आगे जाकर शासन करने वाले हैं उनके लिए। और जो विद्वज्जन है, अधिकारी है, उनके लिए लिखी गई है। मतलब दिस इज फॉर क्लासेस। और हितोपदेश है जो छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभा में उपस्थित जो सामान्य जन होते हैं उनके लिए, या फिर हमारे जैसे अति सामान्य लोग जो होते हैं उनके लिए। मतलब हितोपदेश जो है दिस इज फॉर मासेस। पंचतंत्र इज फॉर क्लासेस एंड हितोपदेश इज फॉर मासेस। अभी पंचतंत्र का जो मंगल श्लोक है वो क्या है, देखिए। मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नय शास्त्र कर्तृभ्यः। अर्थ क्या है? मनवे मतलब मनु, मनुस्मृति जिसने लिखी है वो मनु। वाचस्पते, वाचस्पतये मतलब बृहस्पति को। शुक्राय मतलब शुक्राचार्य, उनको।
पराशराय, पराशर जिन्होंने पराशर स्मृति लिखी है उनको, और उनके पुत्र ससुताय, पराशर के पुत्र जो है जो व्यास है जिन्होंने महाभारत लिखी है, चाणक्याय जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा है, इन सब विद्वानों को नमस्कार किया है। और ये सब कौन है? नय शास्त्र कर्तृभ्य, मतलब राजनीति का शास्त्र लिखने वाले सभी पंडितों को पंचतंत्र में नमन किया गया है, उनकी उनका आशीर्वाद लिया गया है। लेकिन हितोपदेश में जो मंगलाचरण आता है उसमें क्या है? सिद्धि साध्ये सथामस्तु प्रासादात्तस्य धुर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनः कलाः। मतलब इसमें धूर्जटे है, धूर्जटी अर्थात शंकर, शंकर मतलब शिव, शम करोति इति शंकरः, अर्थात जो कल्याणकारी है उन्हें शंकर कहा जाता है। हमारा कल्याण जो कर सकते हैं उस शंकर भगवान को, शिव को, धुर्जटी को नमन किया गया है हितोपदेश में, ताकि इस मंगलाचरण का अर्थ हम विस्तार में आगे जाकर देखेंगे। अर्थात यहाँ पर सुमनोहरम शास्त्रम, मतलब एक शास्त्र है ऐसा पंचतंत्र का स्वरूप है। लेकिन हितोपदेश में आता है कि कथा छले न बालानाम नीति ही, शास्त्र जो है बालकों को, थोड़े प्रगत बालकों को सिखाया जाता है, लेकिन नीति जो है वो बचपन से जो बिगिनर्स है उनके लिए नीति शास्त्र सिखाया जाता है। यहाँ पर लिखा है पंचतंत्र में सकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्य, पूरे जग में पूर्ण शास्त्र, जो भी शास्त्र उपलब्ध है उन सब शास्त्रों का सार रूप से पंचतंत्र में आता है। लेकिन हितोपदेश जो है उसमें लिखा है पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य, ज्यादातर कथाएं, ज्यादातर श्लोक पंचतंत्र से है, कई श्लोक महाभारत से है और कई श्लोक कामांदकीय नीतिसार से लिया गया है। जो सामान्य जन के लिए कामांदकीय नीतिसार लिखा गया है उसमें से हितोपदेश लिखा गया है। किस लिए? बालानाम कथा चलेन नीति ही, मतलब बालकों के लिए कथा रूप में नीति बताने के लिए हितोपदेश लिखा गया है। हितोपदेश के बारे में अभी हम थोड़ा और जानते हैं। हितोपदेश में क्या क्या हमें पता चलेगा? व्यवहार ज्ञान, मतलब हम व्यवहार कैसे करें, जैसे आजकल हम कहते हैं कि स्ट्रीट स्मार्टनेस, मतलब हम कैसे आचरण करें, आजू बाजू के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें, ये सब बताया जाता है हितोपदेश। उसके बाद सभ्यता, रीति ही, मतलब परंपरा से हम क्या सीखते हैं, क्या करना योग्य है, ये बताया जाता है। सभ्यता मतलब सभा में, किसी समूह में अगर हमें कुछ बताना है, कुछ बोलना है, तो वो कैसा बोले, कैसा कहे, इसके बारे में हितोपदेश में आता है। सामान्य नीति, राजनीति थोड़े थोड़े स्वरूप में हितोपदेश में हमें दिखाई देती है। जो उपदेश है उसका स्थापन मतलब दृढ़ीकरण, उपदेश को आत्मसात करना, विनायास मतलब बिना प्रयास, बिना प्रयत्न से ही अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं हमें। ये हितोपदेश का एक प्रयोजन है। और भी है, संस्कृत भाषा के दृढ़ संस्कार होने के लिए हितोपदेश सीखते हैं। उसके दूसरी श्लोक में ही हमें पता चलता है कि उस हितोपदेश के और क्या क्या प्रयोजन है, हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। मतलब
संस्कृत कैसे बोलना है, उसमें शैली का वैविध्य कैसे प्राप्त करें, ये सब हम हितोपदेश से समझ सकते। और सुभाषितों का रसास्वाद। अभी उदाहरण के तौर में यहाँ पर मैं एक सुभाषित आपको बताती बताती हूँ। न दैवम इति संचित्य संचिन्त्य त्यजेत उद्योगमात्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यं नाप्तुम अर्हति। अर्थात भाग्य है, दैव है, ऐसा सोचकर खुद के प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए। न दैवम इति संचिन्त्य, दैव है ऐसा सोचकर, न त्यजेत उद्योगम आत्मनः, खुद के उद्योग अर्थात प्रयत्न छोड़ने नहीं चाहिए। तिल जो होता है उसमें सभी जगह तेल व्याप्त होता है, उससे तेल निकालना बहुत ही सुलभ होता है, लेकिन तिल से भी तेल निकालने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। वही यहाँ पर दूसरे चरण में लिखा है, अनुद्योगेन मतलब उद्योग के बिना, प्रयत्न के बिना, तैलानी मतलब तिल, तिलेभ्यः न आप्तुम अर्हति, तिल से तेल नहीं निकाल सकते। ये सब हितोपदेश के प्रयोजन हुए। अभी इसके प्रारंभ के कुछ श्लोकों में जो चिंतन आता है उससे भी हमें उसका प्रयोजन दिखाई पड़ता है। जैसे संस्कृत संस्कृतोक्तिषु पाटवम, संस्कृत उक्तिषु पाटवम, यहाँ पर संस्कृतोक्तिषु दो बार आया है। मैं इसको बराबर करती हूँ, एक ही बार लिखना चाहिए। मतलब संस्कृत बोलने में कुशलता हमें हितोपदेश से प्राप्त हो सकती है। वाचाम वैचित्र्यम, अर्थात जो हम बोलते हैं उसमें आकर्षकता, शैली वैविध्य हम ला सकते हैं। और इससे और एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि नीति विद्या भी हमें प्राप्त होती है। एक ही श्लोक में ये तीनों प्रयोजन आगे हमें दिखाई देंगे। तो अगर सारांश रूप से अगर देखते हैं तो इस ग्रंथ के दो प्रकार के प्रयोजन, एक है भाषा की अभिव्यक्ति में कुशलता, मतलब भाषा को हम जब प्रकट रूप में रचना करते हैं उसमें कुशलता प्राप्त करना, ये एक प्रयोजन है। और दूसरा प्रयोजन है नीति शिक्षा। और भी एक प्रयोजन है जो दिखाई देता है, वो जो शास्त्र आज तक लिखे गए हैं, नीति शास्त्र आज तक लिखे गए हैं, जैसे पंचतंत्र है, उसको सुलभ रूप से प्रस्तुत करना, परंपरायाः सरलीकरणम सुगमीकरणम, विशेषतः पंचतंत्र से, पंचतंत्र से मतलब पंचतंत्र का, पंचतंत्र जैसे और जो साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कामांडकीय नीतिसार है, स्मृति ग्रंथ है, महाभारत है, तो उनमें जो बात नीति कही गई है उसको सुलभ रूप से, सरल रूप से हितोपदेश के द्वारा हम तक पहुंचाया गया। अभी जो हितोपदेश का स्वरूप है वो कैसे है, उसकी शैली कैसी है, तो देखिए, पेटिकायाम पेटिका, जैसे पंचतंत्र में हमने देखा था, बॉक्स में बॉक्स, अर्थात एक कथा कथम खत्म होने से पहले ही दूसरी कथा शुरू हो जाना, पेटिकायाम पेटिका, ऐसा उसका स्वरूप होता है। कभी आपने रशियन गुड़िया देखी है क्या, जिसे मात्रोश्का कहते हैं? देखिए, ये ऐसी कथाएं होती है, एक कथा से दूसरी कथा, मतलब एक गुड़िया से दूसरी गुड़िया निकलकर ऐसी छोटी छोटी गुड़िया निकलती है। वैसे ही हितोपदेश की कथाएं कभी इतनी बड़ी है, कभी इतनी छोटी है। आगे हम देखेंगे कितनी कथाएं कितनी बड़ी है, कितनी हम सीखने वाले हैं, कौन सी कथा सीखने वाले हैं, इसका भी एक हम अवलोकन देख लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर कौन सी कथाएं हम सीखने वाले हैं।
प्रथम कथा है वृद्ध व्याघ्र लुब्ध विप्र कथा। दूसरी कथा है मृग शृगाल कथा। तीसरी कथा है जरदगव बिडाल कथा। मूषक परिव्राजक कथा। लीलावती वणिक पुत्र कथा। संचयशील जंबुक कथा। राजपुत्र वणिक वधू कथा और हस्ती धूर्त शृगाल कथा। इन कथाओं को कौन हमें बता रहा है? विष्णु शर्मा। मतलब हितोपदेश में विष्णु शर्मा नामक कोई पंडित है, वो राजपुत्रों को ये कथाएं बता रहे हैं। और विष्णु शर्मा के इन कथाओं में जो लघुपतनक इस नाम का एक कौवा, वायस मतलब कौवा, सूत्रधार के रूप में आकर हमें एक कथा से दूसरे कथा में ले जाता है। कभी कभी हम एक कथा से दूसरी कथा में सीधे सीधे प्रवेश करते हैं, वहां पर सूत्रधार है नहीं, लेकिन ज्यादातर कथाओं में यह लघुपतनक हमें दिखाई देता है सूत्रधार की तरह। इसकी भी योजना विष्णु शर्मा ने की है, मतलब विष्णु शर्मा जो बता रहे हैं उसमें ये हमें दिखाई देता है। लेकिन विष्णु शर्मा कथा बताने वाले, कथा जो हितोपदेश की है उसमें विष्णु शर्मा कथा बता रहे हैं। किसे बता रहे हैं? राजपुत्रों को बता रहे हैं। लेकिन ये सारा जो है कथाओं का भंडार किसने लिखा है? तो नारायण पंडित नामक लेखक ने ये सब लिखा है। और इन सब को कौन पढ़ रहा है? हम वाचक पढ़ रहे हैं। तो हमें कितनी लेवल पर हमें ये कथाएं पढ़ते हुए सोचना है। देखिए, वाचक होकर हमें क्या मोराल, क्या बोध मिल रहा है, इसके बारे में सोचना है। नारायण पंडित लेखक जो है, उन्होंने ये कथा किस प्रयोजन से लिखी है, इसके बारे में सोचना है। विष्णु शर्मा जो राजपुत्रों को ये कथा कह रहे हैं, राजपुत्रों को उनको क्या लाभ होने वाला है इन कथाओं से, ये भी हमें सोचना है। और बीच में ये जो लघुपतनक आता है, उनका जो संवाद है, उससे राजपुत्रों को क्या लाभ होगा, नारायण पंडित ने इनकी रचना क्यों की है, और हमें क्या बात बोध हो रहा है, इन सब के बारे में हमें हितोपदेश में धीरे धीरे सोचना है। मतलब वाचक इस स्वरूप में हमें बहुत सारा कुछ सीखने को यहाँ मिलने वाला है। इसमें कथामुख मतलब कथाएं जहां शुरू होती है उसके पहले, जैसे प्रस्तावना कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं, ये घटना कहाँ पर घटित हो रही है, कौन राजपुत्र है, क्यों ये कथाएं आ रही है, इसकी सारी प्रस्तावना कथा मुख रूप में आती है। इसमें 47 श्लोक है। मैंने इनमें श्लोक ही लिए हैं क्योंकि श्लोक ही ज्यादा रूप में है हितोपदेश में। वृद्ध व्याघ्र लुब्ध विप्र कथा में प्रथम तो 5 श्लोक आते हैं, लेकिन साक्षात जहां कथा शुरू होती है वहां 56 श्लोक आते हैं। मृग शृगाल कथा में केवल एक श्लोक है, क्योंकि तुरंत दूसरी कथा शुरू होती है, वो है जरदगव बिड़ाल कथा। चौथी कथा है मूषक परिव्राजक कथा। लीलावती वणिक पुत्र कथा, उसके श्लोक की संख्या आगे लिखी हुई है। संचयशील जंबुक कथा, राजपुत्र वणिक वधू कथा और हस्ती धूर्त शृगाल कथा। तो सब मिलके 282 श्लोक हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो लोग बहुत दिनों से श्लोक सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, उन्होंने कभी न कभी इन श्लोकों को सुना है। तो इन कथाओं के माध्यम से
उन श्लोकों को फिर से सुनना, फिर से उनका अध्ययन करना, एक बहुत आकर्षक ऐसा हमारा अध्ययन होने वाला है। अभी कथा मुख को हम आज प्रारंभ करते हैं। श्लोक देखिए, प्रथम श्लोक जो है, सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रासादात् तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेनलेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनः कला। अगर इसकी संधि हम ये करते हैं तो सिद्धि ही साध्ये सताम अस्तु प्रासादात् तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेनलेखा इव यन्मूर्ध्नि, यहाँ समास है यस्य मूर्ध्नि, जिसके मस्तक पर, शशिनः कला, शशिनः अर्थात चंद्रमा की कला। धीरे धीरे हम इसका अर्थ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ संधि विच्छेद करके पढ़ा है। अभी आगे देखते हैं अन्वय, अर्थात सुलभ रूप में वाक्य। लेकिन उस अन्वय देखने के पहले किसी भी ग्रंथ की जो शुरुआत होती है वो मंगल श्लोक से की जाती है। क्यों मंगल करते हैं? एक तो ये ग्रंथ की समाप्ति सहजता से हो, इसलिए मंगल श्लोक किया जाता है। इससे जो लेखक के प्रयोजन है, यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, राजा की कृपा की प्राप्ति, ये सब भी अच्छी तरह से हो, इसलिए मंगल किया जाता है। या फिर वाचक है, उनकी मंगल कामना के लिए भी मंगल किया जाता है। तो इसके अनेक प्रकार होते हैं मंगल के, मतलब मंगलाचरण के। कभी कभी आगे जो घटनाएं घटित होने वाली है उसका सूचन मंगलाचरण में किया जाता है। तो ये जो मंगल है कौन से होते हैं? आशीर्वादात्मक, अर्थात श्रोताओं की या दर्शकों के लिए, श्रोताओं या दर्शकों के लिए मंगल की कामना जहां की जाती है। एक होता है नमस्कारात्मक, मतलब अपने देवता, गुरु, पिता, माता, इन इष्ट व्यक्तियों को नमस्कार किया जाता है। और वस्तु निर्देशात्मक, अर्थात ग्रंथ में जो विषय आने वाला है, कौन सा विषय आने वाला है, उसके संबंधित कुछ सूचना या कुछ उल्लेख मंगल श्लोक में आता है। अगर हम हितोपदेश के मंगल श्लोक के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर हमें सताम सिद्धि ही, मतलब सज्जनों की सिद्धि हो, कार्य सिद्धि हो, ऐसी मंगल कामना, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये मंगलाचरण लिखा गया है। अर्थात आशीर्वादात्मक ऐसा मंगलाचरण है, ऐसा हमें दिखाई देता है। वैसे ही नमस्कारात्मक भी है, जिसमें देवता शिव को, शंकर को नमस्कार किया गया है, लेकिन वस्तु निर्देश यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसका हम अन्वय करते हैं अभी। यस्य मूर्ध्नि शशिनः कला जाह्नवी फेनलेखा इव शोभते तस्य धूर्जटेः प्रसादात् सतां साध्ये सिद्धिः अस्तु। लेकिन ये अन्वय कैसे करना है? देखिए, यहाँ पर क्रियापद है अस्तु, सिद्धि ही अस्तु, का अस्तु, क्या हो? तो सिद्धि हो। किसकी सिद्धि हो? सताम साध्ये सिद्धि अस्तु, सज्जनों के कार्य में सिद्धि प्राप्त हो। कैसे सिद्धि प्राप्त हो? प्रसादात, मतलब कृपा प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो। किसके कृपा प्रसाद से? धुर्जटे, अर्थात शंकरस्य, शिवस्य प्रसादात सिद्धि अस्तु। कौन से शंकर जी?
जिनकी जाह्नवी फेन लेखा लेखा इव शशिनः कला मूर्ध्नि शोभते, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा की जो कला है, जो चंद्र की एक जो छोटी कला होती है, वो अच्छी दिखती है, शोभायमान होती है। और किसके जैसे? जाह्नवी फेन लेखा, मतलब क्या है? जाह्नवी मतलब गंगा। गंगा का जो झाग होता है, जो एकदम श्वेत वर्णीय सफेद होता है, उसकी श्वेत वर्णीय वो झाग जो है, उसकी लेखा, उसकी कला जिस तरह दिखाई देगी, वैसे ही चंद्रमा की कला जिसके मस्तक पर शोभायमान होती है, उस शिव शंकर के प्रसाद से सज्जनों के कार्य में सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना इस हितोपदेश में की गई है। अभी अर्थ हम देखते हैं। जिन महादेव जी की सर पर चंद्र की कला गंगा के झाग की तरह है, उनके प्रसाद से सज्जनों के सभी कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसा यहाँ पर अर्थ प्रतीत होता है। अभी मैं आप में से किसी एक को विनती करूंगी कि आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हाथ उठाकर, और जो आगे आने वाला है उसको आप पढ़ सकते हैं। कृपया हाथ ऊपर करें। यस, अमित भार्गवा जी बोलिए। सिद्धि ही, पढ़िए। सिद्धि लाभः अभीष्टार्थः। हम्म सिद्धि मतलब जो भी लाभ होने वाला है वो। हम्म साध्ये कर्तव्ये कार्ये मतलब काम, कोई जो भी कार्य कर रहे हैं वो। है। सतां सज्जनानां सत्पुरुषाणां, जो सज्जन मतलब लोग होते हैं, सज्जन उनकी उनके कार्य। आगे। प्रसादात कृपया उनकी अनुग्रह। कृपा से, हाँ, अनुग्रह द्वारा, अनुग्रहात ऐसे कहना चाहिए। उसी कृपया, कृपा, यहाँ ऐसे भी हम कह सकते हैं पंचमी के लिए। बोलिए। दूर धूर जटे अर्थ, शिवस्य। धूर जटे है, उनको धूर जटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जटाओं मौली में, जटाओं में उन्होंने अ, पूरे पृथ्वी की धूल लेकर वो चलते हैं। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए है कि गंगा उनकी जटा में अम, व्यग्र होकर धीरे से पृथ्वी पर आ जाए, इसलिए। ओके, आगे बोलिए। जाह्नवी गंगा जी। फेन, फेनः जलकफः। अर्थात झाग, सामान्य भाषा में हम उसे झाग कहते हैं। मूर्ध्नि मस्तके शिरसि उत्तमम। शशिनः चंद्रस्य चंद्रमसः। मूर्धनि मतलब मस्तक पर, उत्तमांग पर। शशिनः मतलब चंद्र की। कला चंद्रस्य षोडशः भागः। हम्म उसका, चंद्र का, पूरे चंद्र के अगर 16 हम पार्ट करें, तो 16वां जो पार्ट आता है उसे कला कहते हैं। उत्तमम, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। धन्यवाद। अभी विशेष कुछ है क्या इसमें? यहाँ पर उपमा दी गई है। शशिनः कला, ये उपमेय है, अर्थात जिसे उपमा दी गई है उसे उपमेय कहा जाता है। ओके। जाह्नवी फेन लेखा,
अर्थात गंगा की झाग की लेखा, रेशा, यह उपमान है, इसकी उपमा दी गई है। और इसमें, इस श्लोक में समान धर्म है, यह दिखाने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो वो है इव। इव शब्द से हमें वो समझ में आ रहा है। साधारण धर्म, किस समान धर्म से, किस क्वालिटी, समान क्वालिटी में यहाँ पर तुलना हो रही है? तो श्वेत वर्ण, दोनों का सफेद रंग। किसका सफेद रंग? जानवी अर्थात गंगा की झाग का सफेद रंग और चंद्रमा की कला का सफेद रंग, इन दोनों में तुलना यहाँ पर की जा रही है। यह यहाँ पर विशेष है। अभी हम अ, आगे जाने के पहले मैं चाहूंगी कि कोई एक यहाँ पर जो श्लोक है उसको संस्कृत में अपनी भाषा में सरलता से कहने का प्रयास करें। प्रकाश जी बोलिए। हियर अस्तु इज क्रिया वो है, तो जी अ, जी। अस्तु शशिना कला प्रसाद धूर्जटे अस्तु हम्म सत्ताम धूर्जटे अस्तु। हम्म, व्हाट टाइप ऑफ सिद्धिस, अच्छा ये श्लोकार्थी पर, ये यस्य मूर्धनि जी शशिना नहीं, कला। आपको आपको अपने खुद के हाँ, शब्दों में शब्दों में संस्कृत में कहना है। तो सत्ताम धूर्जटे अस्तु अ, सिद्धि सिद्धि साध्ये प्रसादात हम्म, अस्य ठीक है, आप हिंदी में बताइए, अपनी भाषा में, खुद की भाषा में इस श्लोक का अर्थ बताना है। तो उसमें शिव जी को अ, सज्जन लोग अ, प्रणाम करते हैं, जिनके सिर पर चंद्र की कला है, जो कि गंगा के झाग के समान सफेद है। हाँ, यहाँ पर अभी देखिए, सताम साध्ये सिद्धि अस्तु, यहाँ पर जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि सज्जनों के कार्य में फल प्राप्ति हो, इसलिए शिव जी का प्रसाद, शिव जी का ओ, कृपा प्रसाद वो मांग रहे हैं। ओके। सिद्धि साध्य हाँ, सज्जनों के कार्य की सफलता के लिए। जो लेखक है वही हाँ, कामना कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। यू कैन म्यूट योर सेल्फ। पूरबी घोष जी बोलिए। महोदया, मैं हिंदी में बोलूं? हमारा प्रयत्न रहेगा कि आप संस्कृत में बोले। जी गलतियां महोदया, होने मेरा दीजिए, आप प्रयास कीजिए, अगर ग्रामर नहीं आता थोड़ा है। वीक, हाँ ठीक ग्रामर है, थोड़ा वीक है, पर बोलिए। मैं कोशिश करती हूँ। सज्जन ने ना या महादेव यात प्रसाद यच ना यचित ये नहीं अ, चाहते हैं महादेव महादेव अ, हिंदी में बताएं। जी, सज्जनों को महादेव का प्रसाद प्राप्त हो, वो महादेव जिनके सर पर चंद्र की कला गंगा के झाग के रंग की तरह है। बिल्कुल सही। अब यह है ना, आप सबको जो आज हम श्लोक कर रहे हैं उसका संस्कृत में लिख के रखिए, सिर्फ 5 या 6 वाक्य, और दूसरे क्लास में आपको वो बताने हैं।
तो आपको लिखने से भी अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हम प्रश्नोत्तर है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। यस शंकरी जी बोलिए। प्रश्नः नास्ति महोदय, नमस्ते। हम्म एतद् अर्थं वक्तुमेव हाँ, हस्तम् वदतु उन्नीतवती। वदतु वदतु वदतु। बहु बहु उत्तमम्। यस्य शिवस्य मस्तके चन्द्रस्य कला गङ्गायाः पेन इव श्वेतः शोभते, तस्य शिवस्य प्रसादात् सज्जनानां कार्ये जयः भवतु। उत्तमं, बहु उत्तमं, बहु उत्तमं भगिनी। धन्यवादः महोदय। Everyone must try. So now if you have any question, please raise your hand. Yes, अनुराधा जी बोलिए। अहमपि वक्तुकामा अस्मि। महादेवस्य शिरसि यत् चन्द्रस्य कला अस्ति ता गङ्गायाः यत् फेन् अस्ति तावत् शुभ्रा ता शोभते तस्य शिरसि। स महादेवः महादेवस्य प्रसादात्, दुर्जटेः महादेवस्य प्रसादात् यः संसारस्य धुरा शिरसि धारयति स दुर्जटः, दुर्जटेः प्रसादात्, दुर्जटे आशीर्वादात् सर्वस्य सज्जनानां यत् यत् कार्यम् अस्ति तत् सर्वत्र शुभं भवतु, कल्याणमस्तु इति प्रार्थना अस्ति। उत्तमम्। अत्र सर्वस्य सज्जनानाम् इति मास्तु, सर्वेषां सज्जनानाम् इति भवेत्। आमां, सर्वेषां सज्जनानां। परन्तु प्रयत्नः तु सम्यक् एव अस्ति, अभिनन्दनीयः भवति। उत्तमं, धन्यवादः। अस्तु, रूपा भगिनी वदतु। नमस्ते मैम, प्रश्न है एक बार और। क्षम्यताम्, आपको शायद म्यूट हो गई है आप। हाँ बोलिए। सॉरी, प्रश्न है धुर्जटे है, एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज? हाँ, देखिए उनकी जो शंकर जी की जटाएं हैं, वो जटाएं अत्यंत क्या बोल सकते हैं, ऐसी है कि उसमें से निकलना मतलब उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। जब गंगा जी पृथ्वी पर लाया गया, भगीरथ ने जब गंगा जी को पृथ्वी पर लाया स्वर्ग से, तब गंगा जी का जो प्रवाह था वो पृथ्वी पर आकर अगर ऐसे ही प्रपातित हो जाता तो पृथ्वी दोलायमान हो सकती थी, उसको वो भार संभालना मुश्किल हो जाता था। इसलिए पूरे गंगा को शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण किया है। तो उनकी जटाओं में से जब गंगा निकलती है तो उसका प्रवाह धीमा हो जाता है, ये सब हमें मालूम है। तो जिसने पूरे जग की धुरा अर्थात जो बैलों के शोल्डर पे होती है ना, जो शकट चलाते हैं, ऐसे जो बैल है उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात धुरा होती है, वैसी धुरा जिनकी जटा में है वो धूर्जट है। समझ में आया? धूर्जटी कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी और किसी को प्रश्न है? यस अमिता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए अमिता जी। ओह सर, हाँ बोलिए। महादेवस्य शिरसि शशिनः कला श्वेत अस्ति, एवं गंगायां फेनः श्वेत अस्ति। सर्वेषां सज्जनाम् अनुग्रहात् प्राप्तुं कार्य
कार्यसिद्धः भवेत्। भवेत्। कार्यसिद्ध कार्यं भवेत्। सिद्धं भवेत्। सिद्धं भवेत्। आप एक बार खुद लेके पढ़िए तो अपने आप को समझ में आ जाएगा कि विशेषण विशेष्य में आपको समान विभक्ति समान वचन रखना है, तो अपने आप धीरे धीरे उसमें सुलभता आती जाएगी। इसमें क्या त्रुटियां हैं? नहीं महादेवस्य कुछ नहीं, आप लिखिए एक बार और अपने आप समझ में आ जाएगा। आपने जो कहा उसमें गलतियां नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कार्यम नपुंसकलिंगी है ना। समझ में आ रहा है? और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका आप उत्तर दें। जाह्नवी, गंगा को जाह्नवी क्यों कहा गया है? यस अनुराधा जी बोलिए। जब गंगा जी को भगीरथ जी लेके जा रहे थे तो जन्नू ऋषि के आश्रम में गंगा जी को लेके जाते समय में उनका आश्रम पूरा भर गया, तो जन्नू ऋषि ने पूरा का पूरा पी लिया गंगा जी को। फिर उनकी प्रार्थना करने पर उनके कर्ण से, उनके कान से गंगा जी वापस प्रवाहित हुई उनकी पुत्री के जैसे। इसके लिए अपत्यार्थ में जाह्नवी। उत्तम, बहुत उत्तम। हाँ, और एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पर, ये जो लेखा शब्द है, लेखा और रेखा दोनों समानार्थी ही है, समानार्थक पर्यायवाची शब्द है, लेखा अर्थात रेखा। ओके, और भी कुछ प्रश्न है किसी को? यस पूर्णिमा प्रकाश जी। अहमपि जह्नोः विषये वक्तुमिच्छन्ति स्म, सा उक्तवती खलु भगिनी? अस्तु, पुनः एकवारं संस्कृतेन वदतु। अस्तु अस्तु। यदा भगीरथः गङ्गानदीम् आनीतवान् तदा मार्गे बहु गङ्गानद्याः प्रवाहः बहु अधिकम् आसीत्। तथा यदा जह्नोर् ऋषेः आश्रमं प्रविष्टवती सर्वं सर्वं नाशं कर्तुम् आरब्धवती। तथा जह्नुः गङ्गानदीं पीतवान्। तदा भगीरथः आगत्य जह्नु महर्षिं प्रति प्रार्थनां कृतवान्। तदा जह्नोः कर्णात् सा बहिरागतवती। तदा अपत्यार्थे जाह्नवी इति नाम अस्ति। बहुत बहुत धन्यवादः भगिनी। धन्यवाद। यस, अभी किसी को अगर प्रश्न है तो हाथ ऊपर करें। यस पूर्वी जी बोलिए। महोदया, मेरा एक रिक्वेस्ट था कि आपने जो कहा कि हम कोशिश करें संस्कृत में इसको टू रीफ्रेज इट, तो अगर आप हमें अगले दिन का एक श्लोक बताएंगी तो हम ठीक है, उसको प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है, अभी बताती हूँ। जी मैम जी। वो अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरा भी ऐसा प्रयास था कि ऐसा हो, लेकिन आज पहला ही दिन है तो इतना कुछ कर नहीं सकेंगे। धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे श्लोक, तो आपको आगे ऐसे सुविधा उपलब्ध है। देखिए, श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीतिविद्यां ददाति च। इसका अर्थ क्या है, अन्वय क्या है? अयम हितोपदेश, यह हितोपदेश नामक ग्रंथ, श्रुतः मतलब जिसने किसी ने भी सुना है या सुन रहे हैं उनको, संस्कृतोक्तिषु पाटवम ददाति। ये जो हितोपदेश ग्रंथ है, सुनने के बाद संस्कृत उक्ति में मतलब संस्कृत बोलने में, पाटवम ददाति कुशलता ददाति, सर्वत्र वाचां वैचित्र्यं नाम शैली वैविध्यं तथा च नीति विद्यां च ददाति।
इस हितोपदेश को पढ़ने के बाद संस्कृत बोलने में कुशलता, सर्वत्र, सभी जगह, सभी स्थान पर वाक्य रचना करने में वैविध्य और नीति विद्या प्रदान यह हितोपदेश ग्रंथ करता है। ये इसका अर्थ है। ओके, अभी ये देखिए इसके जो शब्दार्थ है। श्रुतः अर्थात प्रसिद्धः, अयम एषः पाटवम कौशलम, उक्तिः वचनम, सर्वत्र अर्थात सर्वेषु कार्येषु स्थानेषु च, वाचाम मतलब वचनस्य, वैचित्र्यम वैविध्यम, हितोपदेशः अर्थात लाभप्रदः उपदेशः। तो जो ये हितोपदेश है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। किस लिए? संस्कृत बोलने में कुशलता प्राप्त करने में और वचन में अर्थात बोलने में शैली वैविध्य प्राप्त करने में अत्यंत उपयुक्त है। और भी एक प्रयोजन है, वो है ये जो हितोपदेश है हमें नीति का ज्ञान देता है। ये इसका अर्थ हुआ। अभी ये जो श्लोक है, इन दोनों श्लोक में से किसी भी एक श्लोक को चुनकर आप अपने भाषा में 2 या 3 वाक्य में लिख के रखिए। धीरे धीरे आपका संस्कृत अच्छे होते जाएगा। इतना कहकर आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः।